नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आएंगे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मतगणना अब से बस कुछ ही मिनट में शुरू होगी। देखिए 8 बजे का वो समय है और 8 बज चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद ईवीएम खोला जाएगा और शुरुआती कुछ घंटों में रुझान आने लगेंगे। दिन के अंत तक लगभग सभी सीटों के परिणाम सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं और बंगाल चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनती है। ममता बनर्जी इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनती है या कोई इतिहास रचा जाता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि देखिए दावे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत को लेकर किए जा रहे हैं और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, उसके बाद ईवीएम की मतगणना होगी और लगभग 9 से 10 बजे तक शुरुआती रुझान आएंगे। कई ऐसी सीटों पर दोपहर तक तस्वीरें साफ हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त पटना से संवाददाता अंकित और रांची से विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में जेएमएम की अगर हम बात करें तो इस बार धरातल पर अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए जेएमएम ने असम में अपने कैंडिडेट को उतारा और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी जेएमएम के लिए कि आखिर ये दाव कितना सफल होता है और ये बाजी किस तरह से पलटती है। और यही वजह है कि झारखंड में इस वक्त राजनीतिक हलचल भी तेज है। राजीव, क्या कहना है पार्टी के नेताओं का, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, नतीजे इस बार काफी दिलचस्प हो सकते हैं। कट गया है। चलिए ठीक है, तो राजीव मोहन से हम जुड़ेंगे और अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अंकित, देखिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन निगाहें सभी की टिकी हुई है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कि आखिर यहाँ क्या होता है। हालांकि एग्जिट पोल की हम बात करें तो ये एक तरफा नजर आ रहा है, बीजेपी की जीत की ओर एग्जिट पोल इशारा कर रही है और यही वजह है कि ये एग्जिट पोल अगर वाकई में एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो इतिहास रचा जा सकता है इस बार पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल रश्मि, आपने सही कहा कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, लेकिन जो सबकी निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो है ममता बनर्जी जो है वो हमलावर रही, वही एनडीए जो है वो भी लगातार अपना दमखम जो है वो दिखाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को रोड शो किए, जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी रोड शो किया। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से एनडीए जो है वो अपना पूरा दमखम जो है वो पश्चिम बंगाल में झोंक दिया। वही ममता बनर्जी भी लगातार जो दावे कर रही है कि 200 से प्लस जो सीट है वो इस बार विधानसभा चुनाव में आएगा और 3 सीट पे जो मतदान है वो हुए थे, लेकिन उन्हें जो है कैंसिल कर दिया गया। उन सीटों पे जो है आने वाले दिन में फिर से जो मतदान है वो कराए जाएंगे। वही मतगणना की बात कर ली जाए तो आज मतगणना की जो शुरुआत है वो सुबह 8 बजे से हो चुकी है और 10 बजे से जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसी पर हम देखिए रामकृपाल यादव हैं, बिहार में पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में भी गए थे। लगातार कैसे देखते हैं बंगाल का चुनाव को, क्योंकि सबकी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए निगाहें सिर्फ है जो एक ही राज्य पे टिका हुआ और सबसे अधिक सीट भी जो है पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 15 साल का वहाँ पर ममता दीदी का कुशासन था, इससे लोग ऊब गया था, अत्याचार था, भ्रष्टाचार था, बंगाल का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था, लोग भय और खौफ में जी रहे थे। तब उससे मुक्ति चाहते थे और समय आ गया मतदान का, उसके मत के माध्यम से उसको हटा दिया लोगों ने।
ममता दीदी की सरकार नहीं बन पाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी लगातार दावे कर रही हैं कि 200 प्लस सीट जो है वो आने वाला है, और बीजेपी जो है उस पर जो है कई आरोप जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप लगा रही है बौखलाहट में, चूँकि हार चुकी है ना। कभी स्ट्रांग रूम देखने जा रही है तो कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये सब हार का जो बेचैनी है वो दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर हार सुनिश्चित है। कुछ ही घंटे के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल में ममता दीदी रहेंगी कि जाएंगी। जो फाल्टा जो सीट रहा, जो सबसे हॉट सीट माना जा रहा था बंगाल में, उस सीट को जो है कैंसिल कर दिया गया मतदान जो होने के बाद जो है। मतदान, मैंने कहा आपको, मतदान चुनाव आयोग के देखरेख में होता है। चुनाव आयोग ने जज किया होगा कि फेयर नहीं हुआ है चुनाव, फिर दोबारा वहाँ चुनाव हो रहा है। ये तो पश्चिम बंगाल की बात हुई सर, लेकिन केरल में भी जो है आरजेडी के 3 उम्मीदवार उतारे गए थे, उसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि आरजेडी अपना दमखम जिस तरह से केरल में भी दिखलाया हुआ जीत हासिल होगी? अच्छा, यहाँ जब जीत नहीं हो रहा बिहार में, जहाँ से वो जन्मा है आरजेडी, केरल में कोई जानता भी होगा? कोई नहीं जानता होगा आरजेडी को। कौन वोट करेगा? ऐसा ही अपना उपस्थिति दर्ज किया है तो करा सकता है। अपने पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी का थोड़ा उपस्थिति हो जाए, उसके लिए कोई चुनाव लड़ा सकता है। तो आरजेडी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है वहाँ पर। जी रश्मि। बिल्कुल अंकित, और देखिए यही वजह है कि जिस तरह से दावे हो रहे हैं ये वाकई में नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं, इसी का इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, और राजीव मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से इस वक्त। राजीव, देखिए झारखंड के सियासी तापमान में लगातार तपिश देखी जा रही है, क्योंकि तमाम नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और हम आपके पास आएंगे राजीव, इस बीच अपने दर्शकों को हम बड़ी खबर बता दें, चूंकि देखिए 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं, और बंगाल चुनाव का पहला रुझान सामने आया है, और पहले रुझान में टीएमसी आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले रुझान में टीएमसी आगे है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आज आने हैं, और गिनती शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुका है, और ये पहला रुझान जहां टीएमसी इस पहले रुझान में आगे है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, और राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। राजीव, देखिए पहला रुझान आ चुका है पश्चिम बंगाल का, और टीएमसी यहां आगे है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, ऐसे में अब पार्टी की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं कि आखिर नतीजे क्या होने वाले हैं। खासकर असम चुनाव की बात करें, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें, तो हर कोई सिरसिरे निगाहों से इस बात का इंतजार कर रहा है कि नतीजे क्या आएंगे, जनता ने किसके पक्ष में अपना वोट दिया है। राजीव। बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस प्रकार से आज जो है 4 मई है, और इसका इंतजार सभी दलों को था, और आज जो है मतगणना होनी है, तो निश्चित तौर पर जो भी दल इस चुनावी समर में है उनकी धड़कनें तेज हैं, और 1-2 घंटे में यानी 10 से 11 बजे के आसपास ये रुझान जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया है। देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये चुनाव की धमक इसलिए है या चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से जेएमएम जो है मुख्य रूप से जो है वहाँ ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है उनका समर्थन करने के चुनाव प्रचार करने गए। उसके बाद कांग्रेस जो है वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम और लेफ्ट के साथ यहाँ पर आरजेडी के साथ सरकार है या सरकार चल रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। झारखंड में इसकी चर्चा तेज है कि आखिर बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है, और बंगाल के चुनाव में क्या ममता बनर्जी को लोगों का पूरा समर्थन फिर से मिलेगा और उनकी सरकार फिर से बनेगी, या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार वहाँ बदलाव होगा, तो इसका जो फैसला है वो अब कुछ ही देर में हो जाएगा। 1-2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं उनसे जानना चाहेंगे। ये कमल ठाकुर हैं जो पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आपको क्या लगता है बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी फिर से आ पाएंगी? देखिए बीजेपी नहीं आएगी,
ये तो तय है कि बीजेपी नहीं आने जा रही है। और ममता जी जो हैं हमारी पार्टनर हमेशा रही हैं। मुझे लगता है कि चाबी मेरे पास रहेगा, सरकार ममता की बन सकती है। नहीं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि देखिए ममता बनर्जी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, उनको हेमंत सोरेन जाके, कल्पना सोरेन जाके उनके चुनाव प्रचार में गए, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, तो इसमें जो रिजल्ट होगा उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, क्या देखते हैं? देखिए एक चीज समझिए, एक देहात में एक कहावत है कि देह देह नाता और खेते खेते पाता। चुनाव लड़ने की पार्टियां जब बनती हैं तो स्वाभाविक उसका काम चुनाव लड़ना है। हेमंत जी अपना चुनाव लड़े, अपना विस्तार करना चाहते हैं, स्वागत है उनका। लेकिन मुझे लग रहा है कि बंगाल के चुनाव में हेमंत जी का कोई खड़ा नहीं था। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से वहां चुनाव लड़ी है और वहां हमने जो मुर्शिदाबाद इलाका में, मैं वहां प्रभारी भी था, मैं देखा जो, उससे तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का जनाधार बहुत तेजी से उस इलाके में बढ़ा है। दोनों जो हैं, ममता जी हो चाहे बीजेपी है, ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों बीच बीच में लड़ते रहते हैं लेकिन अंदर अंदर एक हो जाते हैं, केवल वहाँ कांग्रेस को बैकफुट पर रखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ममता जी को भी समझ जाना चाहिए कि इस बार का चुनाव जो है उसमें कांग्रेस का भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस चुनाव में। आगे देखते हैं, अभी 12-1 बजने दीजिए, तब समझ में आएगा कि रुझान किधर है। लेकिन मुझे पूरी विश्वास है, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि बीजेपी का सरकार नहीं बनने जा रहा है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल, आप अगर दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी आएंगी और कांग्रेस की भूमिका तय हो जाएगी, लेकिन ये आप मानते हैं ना कि अगर ये तमाम लोग जैसे जेएमएम, आप कांग्रेस और टीएमसी एक साथ मिल जाती तो ये जो मतभेद है या कहीं बिखराव नजर आ रहा है वो उसका फायदा होता है? निश्चित रूप से आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान तो होता ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सम्मान अगर न मिले, अगर सम्मान आपको नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको अपना मैदान में तैयारी रखना चाहिए। चुनाव भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, आप सम्मान नहीं करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और स्थिति भी बेहतर अपना बना के लड़ूंगा। कौन लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सम्मान करने में टीएमसी पीछे है, जेएमएम पीछे है, क्या कहें? देखिए बंगाल में देखा जाए तो टीएमसी का है, आप तय करेंगे, आपको देखना चाहिए किसकी शक्ति कितनी है, उसके हिसाब से चुनाव में लोग जाते हैं। जहां तक जेएमएम का बात है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप झारखंड में लड़िए, असम में लड़िए, बंगाल में लड़िए, लेकिन अपना चादर को देखिए कि मुझे कितना पैर फैलाना है। चादर से बाहर अब जाते हैं तो आपका नुकसान होता है किसी भी दल के लिए। तो एक साथ लड़ते तो उसका इम्पैक्ट अलग होता, अलग लड़े हैं तो निश्चित रूप से कुछ नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद भी मैं ये मानता हूं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, पूरी तरह से आश्वस्त है पूरा देश। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आप ये बताइए कि ये जो मतभेद है उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक असर तो बंगाल में भी होगा और झारखंड में भी होगा, क्योंकि यहाँ सरकारें चल रही है, कांग्रेस की सहयोग से चल रही है। देखिए, उसका असर झारखंड में तो होना नहीं है। हेमंत सोरेन जी का, मैडम का, ममता बनर्जी का अपना संबंध है, वो उसके चलते वहाँ पर प्रचार पे गए हुए हैं, लेकिन उसका असर झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव, देखिए और निगाहें टिकी हुई हैं कि चुनावी नतीजे किस तरह से सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और अंकित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने हैं और ऐसे में क्या वाकई में इस बार एक बार फिर से ममता बनर्जी की वापसी होती है या बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचती है, इसके लिए बस थोड़ी देर का इंतजार है और लगातार कशिश न्यूज पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। किन राज्यों के हाल क्या है ये आपको बताते रहेंगे। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।